डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। और 45 दिन बाद जेल से बाहर आएंगी। गरियाबंद में नक्सली डंप से 46 लाख बराबर, जमीन में गाड़ कर रखा गया था कैश सरेंडर, नक्सलियों के इनपुट पर छापा। बस्तर के 44,000 किसानों को मिली सौगात, 205.95 करोड़ की आदान सहायता वितरित। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने किसानों के खातों में सीधे ट्रांसफर की राशि। रायपुर में स्कूटी की डिक्की से 75 लाख कैश पकड़ाया, हवाले का पैसा ठिकाने लगाने से पहले जब्त। 15 इलाकों में चल रहा हवाला कारोबार। बीजू जनता दल ने की बड़ी कार्रवाई, प्रवत रंजन बिस्वाल पार्टी से निष्कासित, अनुशासनहीनता के आरोप में फैसला। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं प्राची। आइए रुक करते हैं खबरों की। नगर निगम ने लालपुर में शासकीय भूमि पर किए गए अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर सरकारी जमीन पर बनी बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया, जहां करीब 10 दुकानें और एक पीजी संचालित हो रहा था। सुरक्षा के मद्देनजर 10 जोन की गाड़ियां और भारी पुलिस बल तैनात रहा। अधिकारियों ने पहले बिल्डिंग खाली कराई और फिर अतिक्रमण हटाए। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा। होली त्योहार को लेकर थाना डोंगरगढ़ में एसडीओपी केसरी नंदन नायक की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। बता दें, अधिकारियों ने सौहार्दपूर्ण होली मनाने की अपील की है। साथ ही हुड़दंग, शराब पीकर वाहन चलाने, बिना अनुमति डीजे और अश्लील गीतों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। वहीं तेज रफ्तार और शांति भंग करने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। होली के संदर्भ में आज लोगों ने शांति समिति की बैठक आयोजन किया था और बैठक में आए बहुत सारे जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिकगणों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं, जिसमें कि बहुत सारे बिंदु सामने हैं, जिससे कि हमने तैयारी जो हमने कर रखी है उसमें और आगे बढ़ा है। जैसे कि कुछ लोगों ने बताया कि होलिका दहन की जो मुहूर्त है रात्रिकालीन है और उस दौरान आग लगने की संभावना होती है, तो अग्निशमन दल को भी स्टैंड बाई में रखना उचित रहेगा। तो हमने ये सब चीज़ें नोट किया है। होली खेलते के दौरान में चोटग्रस्त होते हैं कई बच्चे, तो उस समय जो चिकित्सा व्यवस्था है वो भी की जाए। तो इस तरीके के बहुत सारे विभिन्न होली के। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में देश से 3 दिन पहले ही होली का पर्व धूमधाम से मनाया गया। ग्रामीणों की मान्यता है कि तय तिथि पर होली मनाने से गांव पर विपत्ति आती है। 8 साल पहले तारीख बदलने की कोशिश पर हुई अकाल मौतों के बाद से ग्रामीण इस परंपरा को सख्ती से निभा रहे हैं। मांदर की थाप और फगुआ गीतों के बीच बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने रंग और गुलाल खेलकर अपनी सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखा। हम लोग का गांव में शुरू से सियान लोग मनाते आ रहे हैं, उसी में हम लोग भी वही मनाते आ रहे हैं। और होली एकदम रंगारंग खेल रहे हैं, बड़ा बच्चा सब सहित संग। क्या कारण है इसके पीछे? इसके कारण वही है कि कुछ नहीं कुछ दुर्घटना हो जाता है हम लोग के गांव में, इसीलिए हम लोग 2-4 दिन पहले उसलिए मनाते आ रहे हैं। एमसीबी के मनेन्द्रगढ़ में महिला कांग्रेस ने एप्स्टीन फाइल्स मामले में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का पुतला दहन किया। राजीव गांधी चौक पर प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई, जहां पुलिस ने पानी की बौछारें भी छोड़ी। जिला अध्यक्ष रोमा चटर्जी और प्रभा पटेल ने कहा कि भ्रष्टाचार और
अनैतिकता के आरोपों पर प्रधानमंत्री को तत्काल मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि जवाब न मिलने पर यह आंदोलन दिल्ली तक जाएगा। जैसे आप लोग जानते ही एप्स्टीन फाइल में ये हरदीप पुरी केंद्रीय मंत्री जो हैं, हरदीप पुरी का नाम आया है। ये लोग महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं और उनका इस तरह के मामले आ रहे हैं। तो मोदी जी को तो अपने से स्टेप लेना चाहिए, उनको तो सस्पेंड कर देना चाहिए उनको पहले ही, जब तक उनका क्लियर ना हो जाए। तो फिर जब वो कर नहीं, हम उनको नींद से जगाने आए हैं, आज उनको हम बताने आए हैं कि आप उनको सस्पेंड करो, उनको इस्तीफा दिलाइए। तो जो आप देख रहे होंगे मीडिया के माध्यम से, हर के माध्यम से जो फास्टिंग फाइल निकली हुई है उसमें उनका भी हाथ है। तो सबसे इस्तीफा लिया जा रहा है, तो वो क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं? उसी इस्तीफा मांगने के लिए आज महिला कांग्रेस हमारी प्रदेश अध्यक्ष, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पे आज ये हरदीप पुरी जी का पुतला दहन करने के लिए ये खेड़िया टाकिज के चौराहे पे एकत्रित हुई है। हम चाहते हैं कि हरदीप सिंह पुरी जी इस्तीफा दें। एमसीबी जिले के मनेंद्रगढ़, खड़गवा और भरतपुर में आयोजित किसान सम्मेलन में 15,852 किसानों को 64.31 करोड़ की सहायता राशि प्रदान की गई। राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख किसानों ने उन्नत कृषि की जानकारी ली। यह राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे खातों में भेजी गई, जिससे किसानों को बीज खरीदने में बड़ी मदद मिलेगी। जनप्रतिनिधियों ने प्रमाण पत्र वितरित करते हुए इसे किसान कल्याण की दिशा में सरकार का ऐतिहासिक कदम बताया। देखिए, ये छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार ने ये लगातार तीसरा साल है जिसमें अभी तक 35,000 करोड़ से ऊपर की राशि कृषक उन्नति योजना के द्वारा छत्तीसगढ़ के किसानों को अंतर की राशि दिया जा चुका है। और इस बार 10,500 करोड़ के आसपास की राशि 25.5 लाख किसानों को प्रदेश भर में आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कृषक उन्नति योजना के तहत देकर होली के पावन अवसर के पूर्व प्रदेश के छत्तीसगढ़ के किसानों को खुशहाल करने के एक बड़ा तोहफा दिया है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। खड़गवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में राज्य स्तरीय कार्यक्रम के तहत 14 वर्ष की 5 बालिकाओं को वैक्सीन लगाई गई। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि समय पर एचपीवी टीकाकरण से सर्वाइकल कैंसर के खतरे को कम किया जा सकता है और यह महिला स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का हम सब छत्तीसगढ़ के लोग आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने देश में सबसे ज़्यादा जो कैंसर का बीमारी है, जो सर्वाइकल कैंसर है, जिसे गर्भाशय का कैंसर भी कहते हैं, वो दूसरे नंबर पर है। और ऐसे कैंसर को जड़ से समाप्त करने के लिए आज पूरे देश में टीकाकरण के लिए राजस्थान का अजमेर से उन्होंने एचपीवी वैक्सीन का आज टीकाकरण कर योजना का शुभारंभ किया है। हमें बहुत हर्ष है कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी एमसीबी जिला के कोरिया से 5 बालिकाओं को एचपीवी का टीका लगाकर छत्तीसगढ़ के लिए भी शुरुआत आज की है। जो 14 साल की किशोरी हैं उनको निःशुल्क लगाकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा अभियान का शुभारंभ किया है। छत्तीसगढ़ सरकार होली के पावन पर्व से पूर्व राज्य के 25,28,000 किसानों को 10,324 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात देने जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बिलासपुर के रहंगी खेल मैदान से कृषक उन्नति योजना के तहत यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर करेंगे। प्रदेश के सभी 146 विकास खंडों में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और उनके त्योहार की खुशियों को दोगुना करना है। हाँ, आज कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत जो इस सीजन में 25,24,000 किसानों ने अपना धान बेचा और उनका एमएसपी तो उनको मिल गया, लेकिन अंतर की जो राशि है, चूँकि सामने में होली है तो हमारे किसान, उनका परिवार अच्छे से होली मना लें,
इसलिए जो अंतर की राशि है 10,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि आज पूरे प्रदेश के अंदर 146 जगह कार्यक्रम हो रहे हैं और आज सभी किसानों के खाते में अंतर की राशि अंतरित की जाएगी। हाँ, छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने राजीव भवन में प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरा। बैज ने मांग की कि धान खरीदी की पूरी अंतर राशि किसानों को दी जाए और प्रति क्विंटल 3,286 रुपए का भुगतान सुनिश्चित हो। राज्यसभा चुनाव पर उन्होंने कहा कि हाईकमान तक स्थानीय प्रत्याशी की मांग पहुंचा दी गई है और जल्द ही नाम घोषित होंगी। बैज ने शिक्षक भर्ती में पदों की कटौती और यूथ कांग्रेस नेता की कार में आगजनी को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। अरविंद केजरीवाल को मिली राहत का जिक्र करते हुए उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया है। किसानों की धान खरीदी की अंतर की राशि आज जारी करने चाहिए। यह अंतर की राशि समर्थन मूल्य और 3100 बीज की राशि है। साथ ही जबकि 2 साल में केंद्र की सरकार ने 117 रुपए प्लस 69 रुपए 2 बार समर्थन मूल्य बढ़ाया है, जो कि कुल मिलाकर 186 रुपए, दोनों को मिलाकर 186 रुपए समर्थन मूल्य केंद्र सरकार ने 2 साल में बढ़ाया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3100 प्लस 186 रुपए बढ़ाकर किसानों को समर्थन मूल्य देना चाहिए, लेकिन यह अंतर की राशि 3100 प्लस 186 हालांकि 3286 रुपए सरकार को देना चाहिए, नहीं दे रही। किसानों की धान खरीदी की अंतर की राशि आज जारी करने चाहिए। यह अंतर की राशि समर्थन मूल्य। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।